नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित 34 श्लोकों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम सम्यक दर्शन की महिमा के अंतर्गत 35वें श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं। ये 35वां श्लोक ऐसा है जहाँ पर थोड़ी सी करणानियोग की चर्चा आई है। मतलब एक प्रकार से भले ही यहाँ पर श्लोक में कुछ नहीं लिखा है, परंतु श्लोक का अर्थ समझने के लिए हमें थोड़े करणानियोग के सिद्धांतों का आधार लेना ही पड़ेगा। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, सामान्य अर्थ करते हैं और उसके बाद में हम जो भी अब तक पढ़ चुके हैं, प्रवेशिका, छेड़ाला, गुणस्थान आदि आदि जितने करणानियोग पढ़ के ग्रंथ पढ़ चुके हैं या करणानियोग की बातें सीख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। या एक प्रकार से आप कहिए आयु कर्म संबंधी विशेष चर्चा यहाँ पर आ जाएगी। ओके, पढ़िए। हाँ, ये आर्या छंद है, ध्यान रखिएगा। वैसे एक प्रश्न है मेरा, आर्या छंद के लिए प्राकृत में कौन सा छंद मिलता है? मतलब सेम ट्यूनिंग में। एनी गेस? प्राकृत का कौन सा छंद यहाँ के आर्या छंद से मिलता है? गाथा छंद। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गाथा छंद इन प्राकृत इज इक्वल टू आर्या छंद इन संस्कृत। ओके, पढ़िएगा। सम्यक दर्शन शुद्धा नारतिर्यन्नपुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, सम्यक दर्शन शुद्धा, ठीक है, वो क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? तो कह रहे हैं नारक, तिर्यंग, तिर्यन मतलब तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री, ये 4 स्थानों पर या 4 पर्यायों में नहीं जाता है। और भी कुछ नहीं होता है क्या? तो कहते हैं दुष्कुल में नहीं जाता 5, विकृत भी नहीं होता, विकृत मतलब विकलांग नहीं होता, अल्पायु नहीं होता 7 और दरिद्री नहीं होता 8। कितनी बातें कही फिर से? नारकी, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल में नहीं जन्मता, विकृत अंग वाला नहीं होता या यूं कह सकते विकलांग नहीं होता, अल्पायु नहीं होता और दरिद्री नहीं होता। 8 बातें कही है। अब देखिए जरा, देखिए बात ऐसी है, नाप्य व्रतिका, न अपि व्रतिका, जो व्रति नहीं है परंतु सम्यक दृष्टि है, उस जीव के भी इतनी महिमा देखने को मिल सकती है। तो व्रति अगर कोई जीव होगा तब तो उसका कहना ही क्या। और ये बात सबको विदित है कि व्रत सहित जो कोई भी जीव मरण करता है, कोई भी जीव, तो नियम से वो देव गति में ही जाता है। क्या कहा? व्रत सहित। व्रत फिर कोई भी हो, सम्यक दर्शन सहित हो या सम्यक दर्शन रहित हो, व्रत सहित कोई भी अगर जीव मरण करता है तो वो नियम से देव गति में ही जाता है। क्यों साहब? मिथ्या दृष्टि अगर व्रत को धारण करे वो देव गति में कैसे जा सकता है? प्रश्न है मेरा। मिथ्या दृष्टि व्रत से सहित है, वो देव गति में कैसे जाएगा? कोई आधार है आपके पास? देव आयु के बंध के कारण बताए हैं। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य। ओके, मैंने संधि विच्छेद करके सूत्र बोल दिया। हाँ, कह रहे हैं ये सब जो बातें कही ना हमने, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप,
ये प्रायः मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से हमने कहे हैं। तो क्या सम्यक दृष्टि देव गति में नहीं जाता? बिल्कुल जा सकता है। सूत्र में तो आपने गिनाया नहीं। लो अगला सूत्र पढ़ लो, सम्यक त्वं च। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। 6वें अध्याय में भी कहाँ पर होगा? 19वें 20वें श्लोक के आसपास आपको जरूर मिल जाएगा। कंफर्म नहीं है पर वहां पर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं जो व्रत रहित जीव होता है, व्रत रहित सम्यक दृष्टि है, उसके भी अगर इतनी अच्छी पदवियां मिल सकती है, मतलब इतनी हीन गतियों में नहीं जा सकता है, तो व्रत सहित जो कोई भी जीव मरण करेगा तो उसका तो कहना ही कि वो बहुत आगे जाएगा। ये तो श्लोक का सामान्य अर्थ रहा। अब थोड़ी सी विशेष चर्चा किस रूप से देखते हैं। ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि जीव नारकी नहीं होता, तिर्यंश नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, आदि आदि, ये उस जीव की बात चल रही है जो मरण काल में सम्यक तो सहित मरण करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई रिपीट माई सेल्फ, जो भी जीव मरण के काल में सम्यक तो सहित मरण करता है, वो नारकी नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, आदि आदि पर्यायों में नहीं जाता। तो क्या बिना सम्यक्त्व के अगर मरे तो जा सकता है? हाँ, जा सकता है। मतलब ऐसे अगर कुछ हुआ, सम्यक्त्व प्रकट किया, सम्यक्त्व छूट गया और बाद में आयु का बंध किया, तब तो फिर ये किसी भी गति में जा सकता है। सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अच्छा, मरण भी कहना थोड़ा गलत रहेगा। आयु बंध का काल, आयु बंध के काल में अगर सम्यक तो सहित होगा, मैंने मरण थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया, मैं एक स्टेप आगे नहीं, एक स्टेप पीछे आना था। आयु बंध के काल में अगर वो सम्यक्त्व सहित है, फिर से आयु बंध के काल में अगर सम्यक्त्व सहित है तो नियम से वो देव गति में ही जाएगा। कैसे? कोई मुझे करणानियोग के सिद्धांत से सिद्ध करके दिखा सकता है? अब यहां पर आपका गुणस्थान का ज्ञान काम में आएगा। अरे कुछ तो जवाब दीजिए। एक बार वापस बोलते ना भैया। प्रश्न ये है कि आयु बंध के काल में अगर सम्यक तो विद्यमान है तो वो जीव नियम से देव आयु का ही बंध करेगा। ये आप मुझे गुणस्थान की अपेक्षा सिद्ध करके दिखाइए। हाँ, डेफिनेटली ये प्रश्न मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा ही है, क्योंकि देव मर के देव नहीं होता, नारकी मर के देव नहीं होता, उनकी तो बात चल नहीं रही है, मनुष्य और तिर्यंच की बात चल रही है। तो इसमें क्या बताना है भैया? आपको ये सिद्ध करना है कि मतलब गुणस्थान की अपेक्षा से आपको ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि सम्यक्त्व सहित अगर आयु बंद करेगा तो नियम से देव आयु ही बंद करेगा। आपको ये प्रूव करना है, सिद्ध करके दिखाना है। कैसे करेंगे? अरे गुणस्थान का पेपर दिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, भूल गए क्या? चलिए देख के तो बताइए, नोटबुक तो आपके पास होगी, देख के तो बता सकते हैं। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए ही। मिला क्या? हाँ ना, कुछ तो जवाब दीजिए। आप ही बताइए भैया जी।
अरे सम्यक्त्व, अच्छा, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के मनुष्य और तिर्यंच, हाँ, अच्छा वैसे भी नहीं। देव आयु का बंध मैक्सिमम 7वें गुणस्थान तक बताया है। क्या कहा? देव आयु के बंध ये 7वें गुणस्थान तक मैक्सिमम बताया है, और मनुष्य ये 4थे गुणस्थान तक बताया है। परंतु ये बात आपको ध्यान में होगी, जो मनुष्य आयु का बंध बताया है 4थे गुणस्थान तक, वो नारकी और देवों की अपेक्षा बताया है। मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा देव आयु ही बंधती है, ये बात पक्की है, कर्णानियोग का अटल सत्य है। ठीक है, मैं तो यही बात सिद्ध करके दिखाना चाहता था। कर्णानियोग का ये सीधा सा एप्लीकेशन है। बाबा देव आयु का बंध 7वें गुणस्थान तक बताया है, तो सब 4थे गुणस्थान तक मनुष्य आयु का बंध बताया है ना, वो आयु का बंध नारकीय और देवगति के जीवों की अपेक्षा बताया है कि वे अगर सम्यक तो सहित मरण करते हैं तो वे मनुष्य गति में ही आएंगे। इतनी बात पक्की है। तो मनुष्य और तिर्यंचों के लिए क्या, वे तो देवगति में ही जाएंगे, इतनी सी बात है। अब इसमें किसी को एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है। तो आप चलिए मान के चलते हैं कि सम्यक्त्व सहित अगर वो आयु बंद करते तो देवगति में ही जाएगा, या फिर देवनारकी होंगे तो मनुष्य गति में ही आएगा, इतनी बात पक्की है। अगर आयु का बंध पहले ही हो गया है और बाद में सम्यक्त्व सहित मरण करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, सम्यक तो कंटिन्यू करता है ऐसा नहीं, वो सम्यक तो सहित मरण करता है, बीच में कहीं छोड़ा नहीं है, या बीच में छोड़ा भी होगा तो मरण के काल में वो सम्यक तो सहित होता है। तो क्या होगा, प्रश्न है मेरा। भोग भूमि में जाएगा। अच्छा, अगर नरक आयु का बंद किया होगा तो नरक तो पहली नरक तक, प्रथम नरक तक। हाँ, तो इसमें आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है कि जिस आयु का बंध हुआ है वो तो वैसे ही बनी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव किस में होगा, स्थिति और अनुभाग में। क्या कहा, प्रकृति ये बदल नहीं सकती है, आयु कर्म में प्रकृति संक्रमण संभव नहीं है, ये अपन बात देख करके आए हैं। क्या कहा, आयु कर्म में प्रकृति संक्रमण संभव नहीं है, ये बात डंके की चोट मैंने तब बताई थी आपको। तो मतलब नरक आयु बंदी है तो देव आयु कभी भी नहीं हो सकती है, वो नरक आयु ही कंटिन्यू होगी। तो सम्यक्त्व के प्रभाव से होगा क्या, तो कह रहे स्थिति और अनुभाग जरूर कम हो जाएगा। जो 33 सागर की आयु बांधी थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा श्रेणिक, वो घट करके पहले नरक तक की आयु की बंद हो जाती है, और राजा श्रेणी की कितनी हुई, 84,000 वर्ष मात्र। अरे कहाँ 33 सागर अनंतों में चलने वाला काल, और कहाँ 84,000 वर्ष की आयु। वैसे 84,000 छोटी बड़ी संख्या नहीं है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, परंतु उसके सामने, हाथी के सामने चींटी क्या ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं उसका स्थिति और अनुभाग कम होगा। कैसे, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं, आप मुझे आंसर देना। अगर नरक आयु का बंध हुआ है तो सम्यक तो सहित मरण करेगा तो पहले नरक में आएगा, इतनी बात पक्की है। अगर तिर्यंच आयु का बंध किया है, मान के चलिए एकेंद्रिय अवस्था का बंध किया है, तो मरण उपरांत वो कहां पर जाएगा और किस रूप में जन्म लेगा। बहुत सिंपल है। भैया जी एक बार वापस बोलिए। प्रश्न ऐसा है, किसी जीव ने सम्यक्त्व के पहले तिर्यंच आयु का बंध किया था, और वो भी एकेंद्रिय अवस्था का बंध किया था, बाद में सम्यक्त्व प्रकट किया और सम्यक्त्व सहित मरण भी किया, तो बोलिए वो कहां पर जाएगा। भोग भूमि में संगनी तिर्यंच होगा। करेक्ट, वो भोग भूमि में तिर्यंच बनेगा, मनुष्य भी नहीं बनेगा और ना ही देवनारकी भी बनेगा, क्योंकि देवनारकी मनुष्य तो संभव ही नहीं है, ट्रांसफर तो हो सकता है नहीं, तो बचा क्या, तिर्यंच टू तिर्यंच।
तिर्यंच में ही रहेगा, परंतु अच्छी जगह पर जाएगा, भोग भूमि में जाएगा। सब भोग भूमि से क्या होता है, भले आदमी भोग भूमि से बाद में वो देवगति में जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तिर्यंच आयु की बात की। अब मान के चलिए मनुष्य आयु का बंध किया, सम्मूर्छन मनुष्य, अब ये बात कहता हूं मैं, सम्मूर्छन मनुष्य इस अवस्था का बंध किया था उसने, क्या होगा सम्यक तो सहित मरण करता है तो वो भोग भूमि का मनुष्य ही बनेगा। करेक्ट, वो भी भोग भूमि का ही मनुष्य बन जाएगा। अगर देव आयु का बंध किया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि फिर उसमें होगा क्या, वो अगर मान के चलिए भवनत्रिक में जन्म लेने वाला था तो पहले दूसरे तीसरे या फिर आगे के स्वर्गों में वो जन्म लेगा, बराबर है। अब प्रश्न है, अगर यहाँ पर क्या क्या आया है, नरक की बात आई, तिर्यंच की बात आई, ओके। अगर मान के चलिए नपुंसक आयु का बंध किया है, नपुंसक वेद का बंध कर दिया है उसने, तो क्या होगा? नहीं, पुरुष ही होएगा ना। प्रश्न, अच्छा पहले तो मेरा ये प्रश्न है, नपुंसक कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? देव और नारकी में, नहीं देव में नहीं, नारकी में, शेष नारकी में और मनुष्य में, तिर्यंच में, तीनों में। ओके ओके, करेक्ट। सम्मूर्छन, सम्मूर्छन का एक सूत्र है, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। जितने भी जीव नारकी होते हैं या फिर सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं वे नियम से नपुंसक ही होते हैं, ओके। अब नारकी की तो बात कर ली, अगर नरक आयु का बंद किया है तो उस एक्सेप्शनल केस में वो उसको नपुंसक ही बनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर सम्मूर्छन जन्म वाला उसने बंद किया होगा, मतलब अगला भाव सम्मूर्छन से उत्पन्न होने वाला था, बाद में सम्यक तो प्रकट किया, तो क्या होगा? वहां पर तो नपुंसक बनने वाला था। तो वो मनुष्य और तिर्यंच में जो भी होगा तो वो संज्ञी पंचेंद्रिय होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सम्मूर्छन तिर्यंच की आयु बांधी होगी तो फिर वो भोग भूमि का तिर्यंच होगा, और सम्मूर्छन मनुष्य की आयु बांधी होगी तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन नपुंसक होगा क्या? लेकिन नपुंसक होगा क्या? संज्ञी पंचेंद्रिय होगा लेकिन नपुंसक होगा क्या? भोग भूमि में नपुंसक नहीं हुआ करते हैं, मैं यही तो अभी कह रहा हूँ। नपुंसक वेद वाले सिर्फ नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। भोग भूमि में सम्मूर्छन, कर्मभूमि में भी नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे, वे तो भोग भूमि में ही जाएंगे। वहां पर भोग भूमि में दो ही वेद होते हैं, स्त्री और पुरुष, ओके। अब मान के चलिए सम्मूर्छन बांधने वाला फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? क्या क्या? यदि किसी ने सम्मूर्छन आयु बांधी, सम्मूर्छन का मतलब तो 4 इंद्रिय तक की भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, तो इतनी मतलब 4 इंद्रिय की बांधने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वही कह रहा हूँ। सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए किसी अगली आयु के बंध का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप स्त्री है पुरुष है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, वहां पर आप पर्याप्तक चाहिए, साकार उपयोगवान चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए, संज्ञी पंचेंद्रिय चाहिए, बस इतनी कुछ कंडीशंस है। सम्यक तो प्रकट करने के लिए और कुछ नहीं लगता है। वो तो वर्तमान की चाहिए ना ये सब। हाँ, वही तो वर्तमान की बात चल रही है ना। फिर सम्यक तो प्रकट करने के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अनुव्रत महाव्रत को प्रकट करने के लिए हो सकती है, सम्यक्त्व को प्रकट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ओके। अब मान के चलिए वो स्त्री आयु का बंध करता है तो क्या होगा? स्त्री तो देव की भी स्त्री हो सकती है, तो फिर भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है मतलब? हाँ कर सकता है ना। आगे का भाव उसका क्या होगा? आगे का तो स्वर्ग का भी हो जाएगा स्त्री में। अच्छा, स्त्री की बांधी है ना तो वहां जाकर नहीं होगा।
सम्यक तो भोगभूमि की स्त्री, कोई स्त्री सम्यक तो सहित उत्पन्न नहीं होती है, इतनी बात पक्की है। तो उसका वो बदल जाएगा फिर क्या? वो भूमि में जन्म नहीं ले सकती ना, भूमि में भी स्त्री पर्याय में, वो तो स्त्री पर्याय तो तोड़ने के लिए ही सम्यक दर्शन है ना। बराबर। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो अभी कहा कि वो अपना वेद, उसका वेद बदल जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका वेद ही जो स्त्री वेद का बंद किया था वो पुरुष वेद हो जाएगा। फिर जहां कहीं जन्म लेना हो, मनुष्य होगा तो मनुष्य, तिर्यंच होगा तो तिर्यंच, देव होगा तो देव। मतलब वो जो बंद हुआ है उसका क्या होगा? वही तो कह रहा हूं मैं, स्त्री वेद पुरुष वेद में कन्वर्ट हो जाएगा, संक्रमण। संक्रमण वहां तो संभव है ना। ख्याल में आ रही है बात? बहुत अच्छा संक्रमण आ रहा। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में तो आया, पर ये संक्रमण सुनकर थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि मतलब लिंग भी बदल जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे आप लॉजिकली बताइए, सम्यक तो सहित मरण कर रहा है तो जन्म भी सम्यक तो सहित ही होगा, इसमें कोई शंका आपको? नहीं, इसमें शंका नहीं है। शंका इसमें हुई है कि जिसने स्त्री पर्याय बांध ली तो वो सम्यक शायद प्राप्त नहीं कर पाएगी फिर उस भव में, अगले भव में कभी होगी। नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं, कोई भी बंद किया होगा, सम्यक तो जीव किसी भी प्रकार, किसी भी हालत में प्राप्त कर सकता है। सम्यक्त्व के लिए कोई रोक टोक, कोई बाधा आपदा बिल्कुल नहीं है। सम्यक सही दाखिला है स्त्री। अगली आयु स्त्री सहित नहीं होगी, इतनी बात पक्की है। मतलब दर्शन के बाद तो स्त्री, हाँ, और मतलब से नीचे नहीं जाएंगे, ये चीजें तो पढ़। मतलब अगर सुनिए, अगर देवी पर्याय का बंद किया होगा तो देवी नहीं देव बनेगा। अगर मनुष्यिनी का बंद किया होगा तो मनुष्यिनी नहीं मनुष्य बनेगा, वो भी कहाँ का? भोग भूमि का। तिर्यंचिनी का बंद किया होगा तो तिर्यंचिनी नहीं भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, इतनी बात पक्की है। मतलब वेद बदल जाएगा अगले भाव में, ठीक है? ओके, ये मुख्य बात है। मैं जो यहाँ पर 4 पर्याय आई है ना, नरक, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री, इन चारों बातों का मैं खुलासा कर चुका हूं। फिर दुष्कुल, विकृत, अल्पायु और दरिद्री भी नहीं होता है। कैसे कहूं मैं, ठीक है। मतलब दुष्कुल मतलब हीन, शूद्रों के घर में नहीं जन्मेगा, पॉइंट नंबर 1। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कहां पर जन्मेगा? क्षत्रिय कुल में ही जन्मेगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है। फिर बचा कुछ थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म सकता है, और थोड़ा बहुत कुछ प्रोपोर्शन है वो वैश्य कुल में जन्म सकता है, मतलब व्यापारी वर्ग में जन्म सकता है। जन्मने के कर्मभूमि में तो जन्मेगा ही नहीं। अरे ये देवों की अपेक्षा बात चल रही है जी। देवों में भी ये सब कुल होते हैं। देव मर करके मनुष्य में आएगा तो क्या होगा, उसकी बात चल रही है। अच्छा, सॉरी। ऊपर की लाइन में क्या था ना, मनुष्य और तिर्यंच मर करके क्या क्या नहीं होंगे? प्रमुखता से। और नीचे की लाइन में ये देव नारकी मर करके क्या क्या नहीं हो सकते, इसकी बात चल रही है। एक प्रकार से, हाँ, सर्वथा नहीं लगा ना, मुख्यता उनकी वहां चलेगी। तो देव मर करके हीन कुल में नहीं जन्मेगा, शूद्र के घर में नहीं जन्मेगा, विकृत नहीं अर्थात विकलांग नहीं होगा, अल्प आयु वाला नहीं होगा, और ना ही दरिद्री भी होगा, गरीब भी नहीं होगा, ठीक है?
ऐसा क्यों साहब? अरे सम्यक्त्व ये रत्नत्रय में से एक रत्न है, जिसके पास इतना बहुमूल्य रत्न होगा, वो किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाए, ये कर्मों को भी शोभा नहीं देता है। कर्म कहते हैं यार इसके पास इतना बड़ा जादू की छड़ी है, हाँ, ये तो वैसे ही मोक्ष जाने वाला है, तो इसको खराब हालत दे करके क्या करना, ऐसा कह करके वे भी उसको अच्छे अच्छे पद ही देना चालू करते हैं। खराब पद उसको एक भी नहीं मिलता, इतनी बात पक्की है। मतलब कुल मिलाकर के निष्कर्ष इतना ही है, यहाँ पर सम्यक्त्व को प्रकट करने की खूब प्रेरणा दी जा रही है। वे कह रहे हैं एक बार सम्यक्त्व प्रकट कर लो और जीवन भर बनाए रखो, आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी। आप क्या कहना चाहिए, गलत कुल में, गलत गति में जन्मोगे ही नहीं, इतनी बात पक्की है। ठीक है, हाँ, ये अल्पायु का बिंदु है। ये आप देवों में उत्पन्न होने वाले जीव की अपेक्षा कैसे लगाएंगे? मतलब मनुष्य मर करके अब देव हो रहा है, ठीक है, तो ये अल्पायु वाला पॉइंट आप कैसे घटित करेंगे कि वो अल्पायु नहीं धारण कर सकता? बहुत अल्प है देवों की अपेक्षा। नीचे के स्वर्ग में नहीं जाएगा। नीचे के स्वर्ग मतलब क्या? ये वैमानिक में ही जाएगा। करेक्ट, वैमानिक में ही जाएगा, भवनत्रिक में नहीं ही जाएगा, इतनी बात पक्की है। और महान रिद्धि वाला देव होगा। मिनिमम आयु कितनी है देवगति में? 10,000, वहां के लिए लोएस्ट है वो। तो देवगति की अपेक्षा सबसे हीन आयु 10,000 साल, तो हीन आयु में नहीं जन्मेगा वो। कम से कम मिनिमम 1 सागर की आयु तो लेकर के ही रहेगा, मिनिमम। हाँ, विचार करना। अच्छा, कितने जनों को चाहिए? टिकट निकालना है क्या? तो सबको चाहिए। सबको चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, सबको चाहिए। हम भी उसको प्राप्त करना चाहिए और उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। हम पुरुषार्थ करेंगे अवश्य ही हमें मिल जाएगा। कोई दुनिया की ताकत, अरे भगवान भी आकर के हमसे हमारा सौख्य छीन नहीं सकते हैं। ये इतना परम सुख है। सिर्फ बात इतनी है, पुरुषार्थ करना होगा। अगर बस पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे, तो काम नहीं होगा। बराबर। चलिए, 35वें श्लोक की चर्चा हो गई। मैं देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं बचा है। हाँ, मैं ना आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ करके दिखाता हूँ। जो अभी अपनी चर्चा हुई है ना, उसी कुछ मुख्य बिंदु आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है रत्नाकर श्रावकाचार्य के ऊपर। मैं उसमें पेज नंबर 90 पर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। जिस जीव के, बीचों बीच पढ़ रहा हूं मैं, जिस जीव के सम्यक दर्शन होने के पहले देवायु का बंध हो गया है, वह देवों में उत्पन्न होता है, परंतु वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होता है, भवनत्रिकों में नहीं। ये बात कंफर्म कर ली? यस। अब सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। यदि उसे सम्यक दर्शन के पूर्व स्त्री वेद का बंध पड़ गया है,
तो वह पुरुष वेद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात भी कंफर्म कर ली। यस, तिर्यंचों और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले सम्यक दृष्टि जीवों में पूर्वबद्ध नपुंसक वेद भी पुरुष वेद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य और तिर्यंच के सम्यक दर्शन के काल में यदि आयु का बंध होता है तो नियम से वैमानिक देवों की आयु का ही बंध होता है, और नारकी तथा देवों के सम्यक दर्शन के काल में यदि आयु का बंध होता है तो नियम से कर्म भूमि के मनुष्य की ही आयु का बंध होता है, अन्य आयु का नहीं। अब गुणस्थान की अपेक्षा भी इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। गुणस्थानों के अनुसार नरक आयु का बंध पहले गुणस्थान तक, तिर्यंच आयु का दूसरे तक, मनुष्य आयु का चौथे तक और देव आयु का 7वें गुणस्थान तक ही बंध होता है। तीसरे गुणस्थान में किसी आयु का बंध नहीं होता, और चौथे तक जो मनुष्य आयु का बंध बताया है वह देव और नारकियों की अपेक्षा होता है। कितने जनों को समझ में आया? एक बस मैंने पढ़ करके दिखाया है और कुछ नहीं किया है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड एनी? ये वाले बुक क्या शॉर्ट रूप इसमें भेजी जा सकती है फोन में? मैं प्रयास करता हूँ, अगर मिलेगी तो मैं भेज दूंगा। प्रभाकर जी का ना? प्रभाकर नहीं, प्रभात चंद्र। प्रभात चंद्र जी। यस, आचार्य प्रभात चंद्र की। ये जो शैलेश भाई है ना, वो जो रत्नकरण श्रावकाचार्य ले रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें एक बार ऐसे आया था कि एकेंद्रिय की आयु बांध ली है, जैसे निगोद एकेंद्रिय की, हाँ, और तिर्यंच की, तो फिर वो भोगभूमि में जाएगा। लेकिन हम कैसे बोलते उत्तम भोगभूमि में जाएगा, तो वो उन्होंने बोला कि उत्तम भोगभूमि में नहीं जाएगा, भोगभूमि में जाएगा। तो अपन भी कहा उत्तम भोग, सुनिए, अपन भी उत्तम भोगभूमि बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, जगन्य भी नहीं कह रहे हैं, किसी भी भोगभूमि में जाएगा। अच्छा, ओके। एक इंद्रिय की बांधी है तो अब तो उत्तम में जाना मुश्किल है, जगन में नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने के लिए तो उत्तम में भी जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जगन्य में ही जाएगा, कितनी भी हीन बांधी हो, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इतना है कि भोग भूमि में जाएगा, फिर कहीं पर भी जाओ, फिर कहीं पर भी जाओ, ठीक है। हाँ, कुभोग भूमि में भी नहीं जाएगा, इतनी बात पक्की। क्या कहा? कुभोग भूमि में भी नहीं जाएगा, ठीक है, भोग भूमि में ही जाएगा। फिर वो कोई भी हो सकता है, जघन्य, मध्यम, उत्तम। ओके, चलिए, हो गया। 35वें श्लोक की चर्चा हो गई है अपनी। अपन 36वें श्लोक की तरफ बढ़ना है क्या? कितना टाइम हुआ है? 33 मिनट हो गए। ठीक है, 36वां श्लोक भी ले लेते हैं, हो जाएगा अपना। पढ़िएगा। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। और एक बहुत जबरदस्त विशेषण का प्रयोग किया है, मानव तिलका। प्रश्न है मेरा, तिलक कहाँ पर लगाया जाता है? तिलक कहाँ पर होता है? अब ये मत कहना जो क्रिकेट के जानकार है वो तो मुंबई की टीम से खेलता है। तिलक कहाँ लगता है? कपाल पे, शीर्ष स्थान पर लगता है, बराबर। तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन से, माथा बोलते ना? हाँ, माथा कहिए, शीर्ष कहिए, शीर्षक कहिए, कपाल कहिए, कुछ भी चलेगा। हेड, फोरहेड, फोरहेड में भी ए बेटर वर्ड। तो कह रहे हैं सबसे शीर्ष स्थान पर तिलक लगाया जाता है, कहीं हाथ पर, कहीं पैर पर, घुटने पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सभी जीवों में, पूरे मनुष्य समाज में सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर उसका स्थान होता है। वो कभी भी हीन पर्याय में या हीन अवस्था में नहीं ही दिखेगा। एक छोटी सी बात है, वैसी थोड़ी सी
ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगेगी, परंतु हाँ मुझे अभी तुरंत ख्याल में आया तो मैं बोल सकता हूँ। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना, जितनी क्वालिटी वाली चीज़ होती है, वो हमेशा प्रीमियम पर ही मिलती है। प्रीमियम मतलब हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना ही पड़ता है। कितनी अच्छा, पार्कर का पेन है और कोई एक 5 रुपए वाला नटराज का पेन है, किसके लिए आप ज़्यादा दाम देंगे? पार्कर के लिए देंगे, बराबर। क्यों साहब? क्वालिटी है, वो काम क्वालिटी है। ओके, और एक छोटा सा उदाहरण मैं ये कह रहा था, एक और उदाहरण। हाँ, अब थोड़ा सा कंपनियों की अपेक्षा विचार कीजिए। हाँ, एक तरफ है रिलायंस, अब रिलायंस का नाम तो सभी जन जानते हैं। एक तरफ है रिलायंस और एक तरफ है कोई एक सड़क छाप कंपनी, ठीक है, तेल की कंपनी कोई तो भी एक सड़क छाप कंपनी है। आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा आगे रहेगा? हम पैसा ज्यादा किसको देने के लिए तैयार हैं? रिलायंस को देने को तैयार है। क्यों? क्वालिटी। जितना और क्वालिटी, जितनी क्वालिटी वाली चीजें होती है वो हमेशा सबसे आगे हुआ करती है, इसलिए तो रिलायंस सबसे नंबर 1 पे है। कोई मतलब सबसे बड़ी कंपनी अगर देश में है तो रिलायंस वाली, बराबर। क्यों? क्वालिटी देती है, क्वालिटी देती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है ना, वो आलतू फालतू नहीं है, ये क्वालिटी होते हैं और क्वालिटी वाली चीजें हमेशा संख्या में कम ही हुआ करती है। इसीलिए 6 महीने 8 समय इतने बड़े काल में भी सिर्फ 608 जीव ही सम्यक्त्व को प्रकट कर पाते हैं। क्या कहा? सिर्फ इतने लोग ही सम्यक दर्शन को प्रकट कर पाते हैं। मतलब विचार करना, देखा जाए तो सम्यक्त्व कितना दुर्लभ है और एक प्रकार से देखा जाए तो सम्यक्त्व कितना सुलभ भी है। दोनों अपेक्षाएं हैं, प्रयास करते रहना चाहिए। शीर्ष सम्यक दृष्टि सबसे आगे होता है, शीर्ष स्थान पर होता है, ठीक है। अब उसके लिए और कई सारे विशेषण जोड़े जा रहे हैं, तो कह रहे हैं ओजस तेजो विद्या, मतलब एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। उत्साह, प्रताप। ओज मतलब उत्साह, तेज मतलब प्रताप, विद्या मतलब ज्ञान, वीर्य मतलब पराक्रम, यश मतलब सक्सेस, फेम, वृद्धि, ग्रोथ, विजय, विजय मतलब क्या कह सकते हैं आप, विजय भी सक्सेस के अर्थ में ले सकते हैं। यहाँ यश मतलब फेम, विजय मतलब सक्सेस, ऐसा आप लीजिए। यश मतलब फेम, प्रसिद्धि, ओके। विभव, विभव माने वैभव, संपत्ति, तो इनसे सहित ही उच्च कुलोत्पन्न होता है, ठीक है। उदाहरण, अरे उठाइए ना, समस्त चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दिखाइए जो अपने जीवन काल में एकदम गरीब दरिद्री रहा हो। अब आप कहेंगे श्री कृष्ण तो जेल में जन्मे, श्री कृष्ण तो जेल में जन्मे। अरे बाबा, परंतु कुल कौन सा था उनका? उच्च कुल ही था ना, नेमिनाथ भगवान की वंश परंपरा वाले हैं। मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि जन्म से कोई बात नहीं है, एक हाथ दूसरा कोई अपवाद मिल गया होगा तो मिल गया होगा, परंतु खरी जो बात है कि कभी भी मतलब एकदम ताकतवर होते हैं। ताकत भी कैसी? रे चक्रवर्ती की ताकत बताने बैठ जाए तो शायद पुराण भी कम पड़ जाएगा, इतना उसका अतुल्य बल होता है। अरे चक्रवर्ती तो छोड़िए, चक्रवर्ती के सेनापति को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। हाँ, चक्रवर्ती स्वयं छोड़ करके। हाँ, क्या कहा? चक्रवर्ती का जो सेनापति होता है, जैसे भरत के लिए चक्रवर्ती कौन था? अपना सेनापति कौन था? भरत का चक्रवर्ती, अरे भरत का सेनापति, बाहुबली। अरे नहीं,
बाहुबली तो राजा थे पोधनपुर के। हाँ, जय कुमार नाम कितने जनों ने सुना है? जय कुमार, सुलोचना, ये नाम सुना है कभी? सुलोचना सुना है, नहीं सुना है भैया जी। अच्छा चलिए, आज प्रसंग आया तो एक घटना सुना ही देता हूँ। सुलोचना का स्वयंवर रचा जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज पहुँच गए थे। कौन कौन पहुँचा था? जितने भी पहुँचे थे उनमें से एक था ये जय कुमार, और एक और व्यक्ति था। कौन? अर्क कीर्ति। हु वॉज अर्क कीर्ति? अब ये नाम सुना है क्या? हाँ, नाम तो सुना है। अर्क कीर्ति कौन था? नहीं, पता कुछ नहीं इस समय। अच्छा, अर्क कीर्ति इज द सन ऑफ मिस्टर भरत। भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं। सुलोचना के स्वयंवर में वे भी पहुंचे हैं। अब स्वयंवर चालू हुआ और अंत में सुलोचना ने वरमाला जय कुमार के गले में डाली। ओके, ये देख करके अब आप स्वयं विचार कीजिए। कोई भी ये विचार कर सकता है, ये मेरा नौकर, मेरे होते हुए सुलोचना ने इसके गले में वरमाला कैसे डाली? नौकर आगे बढ़े, मालिक पीछे रह जाए, ये किसी को सुहाएगा क्या? किसी को नहीं सुहाएगा। अर्क कीर्ति की छाती में लगी आग। उसने लिटरली वहां पर युद्ध चालू कर दिया जय कुमार के साथ, और जय कुमार ने उसको यूं परास्त कर दिया। यूं, ये नहीं देखा कि ये चक्रवर्ती का बेटा है, मालिक क्या कहेगा। हाँ, नहीं, ये बात नहीं सही जाएगी। ठीक है। अब और उसने कुछ बंदी वगैरह भी बना दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, शायद बंदी नहीं भी बनाया होगा। अब अर्क कीर्ति को और गुस्सा आया, यार नौकर ने मुझे इतना मजा चखाया, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। क्या किया उसने? हेलो हेलो, पापा को टेलीफोन घुमाया। पापा ऐसा ऐसा सब हो चुका है हमारे साथ। तो डैडी भरत ने क्या जवाब दिया? डैडी ने जवाब ये दिया, जय कुमार को बिल्कुल नहीं डांटा, उन्होंने डांटा अर्क कीर्ति को। कहा अगर इसके बाद पुनः कभी भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो तुम्हें दफा कर दिया जाएगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा, तुम और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा ही मान लिया जाएगा। उसने जो किया है वो सही किया है। इतनी ताकत होती है एक सेनापति में कि चक्रवर्ती के पुत्र को भी नहीं बख्शता है, और इतना बल होता है कि उसको बंदिस्त, अकेले में बंदिस्त बना सके। ओके, तो जब उस सेनापति की इतनी ताकत होती है, विचार कीजिए उस भरत की क्या ताकत होगी। कितने लड्डू मतलब कितना गरिष्ठ भोजन करता है। 1000 भैंसों का 100 भैंसों को दूध पिलाया जाता है, 100 भैंसों का दूध 10 भैंसों को, 10 भैंसों का 1 भैंस को, और उस 1 भैंस का जो दूध निकलता है उससे जो घी बनता है, उस घी के लड्डू खाता है भरत। इतना गरिष्ठ, जहाँ हम खाने लग जाए तो 10 दिन तो लूज मोशन के मारे बाथरूम छोड़ेंगे नहीं, इतनी दस्त लग जाएगी। अरे हम छोड़िए, पूरा कटक मिलकर के भी पचा नहीं सकता है। कितना? एक कौर, 1 बाइट ऑफ दैट लड्डू, नो वन फ्रॉम द होल आर्मी इज एबल टू डाइजेस्ट दैट। इतना गरिष्ठ होता है। क्यों? सब खाए तो क्या होगा, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, दस्त लग जाएंगे सबको। दस्त लग जाएगा, इतना जबरदस्त, इतनी ताकत होती है उनमें। ठीक है। और वो घटना तो आपको पता ही होगी कि एक उंगली में सांकल बांधी और उस सांकल को, उस टेढ़ी उंगली को सीधा करने के लिए पूरे हाथी, घोड़े, बैल सब जुट दिए, पूरी सेना जुड़ गई, फिर भी वो उंगली को सीधा का, टेढ़े का सीधा नहीं कर पाए। और भरत ने बस जरा सा झटका क्या दिया, सब गिर गए। धराशायी नहीं कहेंगे, सब गिर गए। इतनी ताकत होती है चक्रवर्ती की उंगली में। कितनी विशेष बात है। ये महिमा अपन कैसे, ये इतनी महिमा अपन कहाँ, किस प्रकरण में और देखते हैं? आपको याद होगा कि वो केवल ज्ञान का जो सबसे छोटा अंश है, अविभागी प्रतिच्छेद,
उस अविभागी प्रतिच्छेद में इतनी ताकत होती है कि 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ एक समय में उनकी समस्त पर्यायों को जान ले, इतनी ताकत उस अविभाग प्रतिच्छेद में होती है। तो विचार करना उस केवल ज्ञान की कितनी ताकत होगी। ये तो सहज ही में बात मैंने बता दी। कहने का निष्कर्ष, अच्छे पोस्ट पर जाता है, दैट्स इट। अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छी पोस्ट, खराब क्वालिफिकेशन, खराब पोस्ट, सिंपल। अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, मुझे बताइए क्या वो किसी कंपनी का मालिक बन सकता है? हाँ, नसीब होगा तो जरूर बन सकता है, उसकी कोई बात नहीं। पर सामान्यतया आप विचार करके बोलिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो बहुत आगे तरक्की कर सकता है? नहीं, वो प्रायः झाड़ू पोछा, ऑफिस बॉय, इस तरह के काम करेगा। और जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, वो आगे बढ़ करके कंपनी चला सकता है। इतनी बात है, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और सम्यक्तों की महिमा के प्रकरण को और आगे कल बढ़ाएंगे। रुकें, जिनवाणी स्तुति।